सो टेम्पल विजिट, जैसे हम अपने हृदय से सारे मंदिर को आज घूम के आएंगे, लेकिन ये जो टेम्पल है जहाँ पर हम विजिट करने जाएंगे, वो टेम्पल अगर हमारे हृदय के अंदर हो तो कितना अच्छा रहेगा। हम मंदिर में जाते हैं अपने पूरे प्योर इमोशंस को देने के लिए, लेकिन अगर हमारे हार्ट ही एक प्योर टेम्पल बन जाए और उस टेम्पल में वो सारे प्योर इमोशंस एक हो जाए, तो कितना अच्छा रहेगा कि हमें बाहर भी और अंदर भी दोनों जगह पर ही उस टेम्पल की जो वाइब्रेशन है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। दैट प्योर एनर्जी, दैट शक्ति, इजंट इट। सबसे पहले तो मैं आज इन्वोक करना चाहती हूँ, जैसे आप सब जानते हो नाउ 6 PM, तो पूरे मंदिर जहां जहां इंडिया में मंदिर है अभी आरती दर्शन सब कुछ चल रहा है। सो फॉर टुडेज सेशन we all invoke that good vibration, that divine energy, that vibration towards us. जहां पर आज अभी मंदिर में जहां जहां आरती और पूजा हो रहा है, हम मन से दिल से वो सारे जगह से उस वाइब्रेशन को अपनी तरफ इन्वोक कर रहे हैं कि वो प्योर एनर्जी हमारे तरफ आए और हम जो भी है आज इस सेशन में सबकी क्राउन चक्र ओपन होकर ये एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करना शुरू करे और हम अपने हार्ट चक्र को ओपन करके पूरी तरीके से सरेंडर हो जाए उस यूनिवर्सल लाइट एंड लव की तरफ, उस शक्ति की तरफ। आप जिस भगवान को मानते हो उनकी तरफ, उनके लोटस फीट पर हम अपने आप को सरेंडर कर दे रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम जहां आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है टेम्पल के बारे में बोलने के लिए। तो आई फील दैट एनर्जी इज फ्लोइंग, हमारे सबके बीच में वो एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा है। विद दिस ब्यूटीफुल फीलिंग आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने हृदय से मंदिर विजिट कर सकते हैं और कैसे अपने हृदय को एक मंदिर जैसा पवित्र सैक्रेड प्लेस बना सकते हैं। ये पूरे जो यूनिवर्स है, आप सब जानते हो ये यूनिवर्स मतलब माइक्रो टू मैक्रो। तो सबसे पहले हम सेल्फ को लेते हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। हम खुद जो सेल्फ है, और मानो कि हमारे ये जो शरीर है अगर ये टेम्पल है, बॉडी इज योर टेम्पल, आपके सोल उस टेम्पल के अंदर वो भगवान है, राइट। बट ये टेम्पल को पूरी तरीके से मेंटेन करने के लिए, ये बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपके एनर्जी को बहुत ज्यादा प्योर होना चाहिए, आपको अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करना चाहिए, इजंट इट। तो ये जो एनर्जी जो हमारे शरीर में हर टाइम फ्लो कर रहा है, इस एनर्जी को हम कैसे प्योर रख सकते हैं? हम अपने मन से, माइंड से अपनी एनर्जी को प्योर कर सकते हैं। जैसा आप सब जानते हो कि माइंड ऑलवेज प्लेज द डुअलिटी गेम, वही हमें प्लेजर, पेन, डे नाइट, कोल्ड हॉट, ये जो दो सेंसेशन ऑपोजिट जो पोलरिटीज होता है, वो पोलरिटीज को हमें फील कराती है। तो हमारे शरीर को पूरी तरीके से हेल्दी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमारी एनर्जी को भी तो पॉजिटिव होना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें नेगेटिव को रिलीज करना पड़ता है। तो मानो इस शरीर के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी है और उसे रिलीज करना चाहिए, रिलीज करते हुए हम अपने आत्मिक स्वरूप में, हमारे अंदर जो इनर लाइट है उसकी तरफ जा पाते हैं और वो लाइट तब जाके ब्राइटन होते हैं, वो और भी ज्यादा शाइन करते हैं। लेकिन ऊपर तो इतनी जन्म की कर्मा बोलो, हमारे बिलीफ सिस्टम बोलो, एक लेयर जैसे बन चुका है, उस लेयर को हमें अनकवर करना है। तो उसके लिए भी एक शक्ति चाहिए। जैसे मानिए आप जैसे घर में काम करते हो, अगर आपके शरीर के अंदर शक्ति ना हो, आप ठीक तरह से खाना ना खाए, तो क्या आप काम कर पाओगे? वैसे ही आपके मन के लिए भी
आपके अंदर वो शक्ति चाहिए जिसके थ्रू आपके मन के नेगेटिव को आपको पॉजिटिव करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। क्या हमारे अंदर उतना शक्ति है कि हम उसे खुद ट्रांसफॉर्म कर पाए? कुछ भी काम करने के लिए जैसे बाहर से हमें खाना खाना पड़ता है, मतलब बाहर से पोटेंशियल एनर्जी लेना पड़ता है, तब जाके वो काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। वैसे ही हमारे अंदर मन में जो नेगेटिव इतनी दिन के बिलीफ सिस्टम भर चुके हैं, उसको भी, उस लेयर को भी क्लींस करने के लिए हमें बाहर से एक शक्ति की जरूरत होता है, और वो शक्ति हम इस यूनिवर्स से लेते हैं। जब तक हमें पता नहीं चलता कि कैसे यूनिवर्स से हम वो शक्ति को अपनी तरफ इन्वोक करते हैं, हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, जहाँ पूजा आरती एवरी डे 3 टाइम्स रेगुलरली होते हैं, जहाँ पर उस प्योर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सारे ये पूजा आरती जो भी रिचुअल्स है, मंत्रा चैंटिंग, और इतनी सारी विजिटर जो जहां पर टेम्पल में जाते हैं, उनके भी भक्ति भाव, उनके भी प्योर इमोशंस जो हार्ट में है, वो सारा कुछ वो समर्पण करते हैं, तो वहां का एनर्जी कितना प्योर हो जाता है। तो जैसे ही हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि अभी हमें अपने अंदर के सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव करना है। आप सब जानते हो, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो, एक इनर कॉलिंग एक टाइम पर आता है जहां पर आपको लगता है कि अभी मुझे इस इनर जर्नी में जाना है। और जब उस पर आप स्टेप फॉरवर्ड करते हो, एक कदम आगे लेते हो, तो आपके अंदर जो कुछ भी नकारात्मक शक्ति है, जो चिंता है, सोच है, जो आपको इतने दिन से इतना पेन दे रहे थे, उसे आप रिलीज करना शुरू करते हो। आप बताओ किस लिए करते हो? इसलिए ना कि हम सबसे पहले तो इस पृथ्वी में आए हैं कि हम खुद को प्यार करने के लिए। ये पेन सफरिंग्स इतना ज्यादा हो जाता है, तब जाके हमें पता चलता है कि आई कैन नॉट बियर इट एनी मोर। तो वो कौन आपके अंदर से आवाज निकालते हैं? आपके अंदर से आपके अंतर मन। दैट इज योर सेल्फ लव, दैट इज इनसाइड योर हार्ट चक्र, दैट इज इनसाइड योर हार्ट, जहां पर आप एक प्योर बीइंग हो। लेकिन इतना ज्यादा कर्मा, इतना ज्यादा नेगेटिविटी आ चुका है, आप इतना बर्डन फील कर रहे हो, तब आपको लगता है कि मैं इसको रिलीज कर दूं, अनबर्डन करके मैं अपने ही अंदर से निकाल के बाहर आ जाऊं। जैसे एक पिंजरे में एक बर्ड रहते हैं, उसे लगता है कि उस पिंजों को तोड़कर हम उड़ जाए। हमें भी ऐसा फीलिंग होता है कि अभी मुझे और नहीं सहना है, नहीं जानना है, मुझे अपने अंदर से बाहर जाना है। ये जो अंदर से आप निकालना चाहते हो, लेकिन वहां पर जो पाबंदी रहते हैं, दोज आर योर, दोज नेगेटिविटीज, दोज सफरिंग्स, दोज लेयर्स। और जो अंदर से बाहर आना चाहते हैं, दैट इज योर इनर बीइंग, योर प्योरिटी, आपके वो लाइट प्योर इमोशंस जो आप हो, आपके हार्ट में ऑलरेडी दोज प्योर इमोशंस आर देयर। अभी ऊपर से इसको क्लींस करने के लिए हमें सबसे पहले अपना सेल्फ लव को अवेकन करना पड़ा। जैसे ही मैं सोचना शुरू किया कि मुझे अभी और भी ज्यादा खुद को क्लींस करना है, हु इज दैट इनसाइड यू टेलिंग यू रिपीटेडली that you need to move ahead. Now it's high time. वो कौन है? वो तो आप ही हो, आपके सेल्फ लव, आपके सेल्फ केयर, जो इतने दिन से आपने कभी अपने अंदर की उस जर्नी को नहीं देखा, आपने अपनी तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा। आप आपके फैमिली मेंबर्स, दूसरों को देखने में बिजी हो गए, और जैसे ही आपको पता चला कि नो, नाउ इट्स द हाई टाइम टू लुक बैक, टू लुक इनसाइड मी, तब जाके आप अपने ही हार्ट चक्र में सेंटर हो जाते हैं, वहां पर केंद्रीकृत होते हैं अपने ही प्यार के लिए। सो द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ दैट प्योर फीलिंग इनसाइड योर हार्ट, और ये हार्ट आपको आपके अंदर से ये अवेकनिंग
तब होता है जब आपकी बॉडी और उस पेन को नहीं ले पाती, मतलब आपके टेम्पल पूरी तरीके से बहुत कुछ गंदगी से, बहुत नेगेटिविटी से भर चुके हैं, शरीर में डिजीज ज्यादा हो रहा है, मन तकलीफ ज्यादा ले रहे हैं, तब जाके आपके हार्ट चक्रा से वो वाइब्रेशन, वो रियलाइजेशन बाहर आते हैं। वो रियलाइजेशन इज योर प्योर इमोशन। तो वो निकालने के लिए जब आप फील करते हो, आप कहाँ जाना शुरू करते हो, जहां से पॉजिटिविटी आप ले पाते हो। आप स्पिरिचुअल सत्संग अटेंड करना शुरू करते हो, मंदिर जाना शुरू करते हो, स्पिरिचुअल बुक पढ़ना शुरू करते हो कि कैसे मैं खुद को ढूंढ पाऊं अपने अंदर से। और वहीं पर वो सारे चीज जब हम मंदिर में जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, व्हाई इज द इम्पोर्टेंस, मतलब मंदिर जाने की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि वहां पर जो शक्ति है, वहां पर जो ब्लेसिंग्स, जो ग्रेस हमेशा फ्लो करते हैं, वो शक्ति केवल हमारे अंदर से सारा जो कुछ भी अभी तक के हमारे स्टक है एनर्जी, उससे निकल पाते हैं। इसलिए हम जाते हैं मंदिर ब्लेसिंग्स लेने, ग्रेस लेने, और वहां के उस वाइब्रेशन को लेने। मानो अगर अभी हम इन्वोक कर रहे हैं, पूरे इंडिया के सारे मंदिर में आप अभी आरती हो रहा है, वो बेल रिंग हो रहे हैं, और कितनी सारे विजिटर्स आप इमेजिन कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि आप जिस जिस मंदिर में जाना पसंद करते हो, अभी वहां पर कितना अच्छा वाइब्रेशन है। और ये सारे वाइब्रेशन को अगर हम अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो हाउ मच पावरफुल इज दैट वाइब्रेशन। कितनी ग्रेस, कितनी पावर हम अपनी तरफ ला सकते हैं। और उस ग्रेस के थ्रू, उस पावर के थ्रू हम अपने हीलिंग, हमारी सारी जो कुछ भी अभी भी बाकी है अंदर खाली करने के लिए, उसे हम क्लींस कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। खाली करके फिर वही एनर्जी से हमें भरना है। तो पहले हमारे सारे जो बिलीफ पैटर्न है, उसको तोड़ने के लिए भी हमें उस शक्ति की जरूरत होता है, क्योंकि हम तो उस लूप में घूमते ही रहते हैं। तो वहां पर अपनी सेल्फ लव, अपने हृदय के सारे इमोशन से जब हम सरेंडर करते हैं डिवाइन की तरफ, तब वो शक्ति हमारे अंदर आते हैं, और वहां से हम अपने पैटर्न को तोड़ के एक नया, एक न्यू मी, हम खुद को उस डिवाइन सेल्फ को रिक्रिएट कर सकते हैं। इसे और भी सुंदर तरीके से अगर हम बोले, तो ये जो हमारे हार्ट चक्रा के अंदर जो प्योर इमोशंस है, ये इतना अच्छे तरीके से, इतना प्योरली हमारे अंदर फ्लो करना शुरू करते हैं कि तब जाके हमारे लॉजिकल माइंड, इमोशनल माइंड बैलेंस हो जाते हैं, और हमारे अंदर से डिवाइन माइंड अवेकन होते हैं। आपके राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, बोथ ब्रेन्स पूरी तरीके से जब बैलेंस हो जाते हैं, आप अपने इमोशंस अपने ही लाइट एंड लव से जब कंप्लीटली बैलेंस हो पाते हो, तब जाके आपके मिड ब्रेन एक्टिव होते हैं, आपके डिवाइन माइंड एक्टिव होते हैं। और जैसे ही आप डिवाइन माइंड से कनेक्ट हो गए हैं, ये पूरी जो कुछ भी टेम्पल जहां पर भी आप जाते हैं, वहां से आप कंप्लीटली 24/7 you are receiving that grace. Not only from that, we are receiving the grace from the universe also, because universe is the highest temple, that supreme temple. तो हम सबसे पहले खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सारी एनर्जी से जुड़ जाते हैं, और जो कुछ भी हमारे अंदर ये प्योर इमोशन से हमारे डिवाइन माइंड क्रिएट होते हैं, तब जाके हम हर चीज में डिवाइन को ढूंढते हैं। हम एक दूसरे में भगवान के उस प्रेजेंस को ढूंढते हैं। जो लाइट मुझ में है, वो लाइट आप में भी है, और हम उसके थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि उस वक्त आपके डिवाइन माइंड इतना प्योर होते हैं, आपके हार्ट इतना प्योर हो जाते हैं, क्योंकि आप सारे नेगेटिविटीज को, सारे जो कुछ स्टक एनर्जी को, उसको छोड़ चुके हो। यू आर कंप्लीट विद द डिवाइन लाइट एंड लव, और वो इतना सुंदर है, सैक्रेड है, प्योर है, कि आप
करुणा और प्रेम से उस वक्त फ्लो करना शुरू करते हैं। और वो करुणा और प्रेम इज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन दिस यूनिवर्स। लव एंड कॉम्पैशन। तो हार्ट चक्रा से, आपके हार्ट से जब ये फ्लो करना शुरू करते हैं, आप जब डिवाइन रिमेम्बरेंस में रहते हो और वो शक्ति बहुत अच्छे से आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, यू कैन नॉट रेजिस्ट योर सेल्फ टू फ्लो द लाइट एंड लव। आप उस करुणा प्रेम को कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे कि ये मेरा है, भगवान मुझे दे रहा है क्योंकि मैं साधना कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ हीलिंग मेडिटेशन, तो ये मेरा है, मैं इसको पॉजेस करूंगी, कभी नहीं कर पाओगे। इट्स सो पावरफुल, सो वाइब्रेंट कि आप, आपके ये शरीर की उतना कैपेबिलिटी नहीं है भगवान के उस लाइट को होल्ड करने के लिए। इट इज ओनली फॉर फ्लोइंग टू ईच एंड एवरी वन, क्योंकि वो शक्ति भगवान आपको दे चुके हैं फॉर द सर्विस, सबके लिए। उस प्यार, वो शुद्ध भावना को, उस करुणा को आप फ्लो करो। और जैसे ही ये फ्लो करना शुरू करेंगे, आप हर एक से उस लाइट के थ्रू कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त आपके मन से सारा जजमेंट, क्रिटिसिज्म ये करने के मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि वो सारे नेगेटिव को फिर से आप अट्रैक्ट करोगे। एवरी मोमेंट आप उस रिमेम्बरेंस में रहना पसंद करोगे। एवरी मोमेंट आप सबके अंदर, उनके हर एक के अंदर एक अलग सा क्वालिटी रहता है। एवरी वन इज डिफरेंट एंड यूनिक, और वहीं पर आपका फोकस जाएगा कि जिसमें जितना वो पॉजिटिव क्वालिटी है, आप उसकी तरफ देखना शुरू करोगे। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि सबके अंदर वो जो अच्छापन है, जो अच्छा या होता है, उसकी तरफ हम फोकस करते हैं, और हम सबको उसी फ्लो में हम एक साथ बहना शुरू करते हैं। तो हमारे हृदय चक्र से जो प्योर इमोशंस निकल के बाहर जा रहा है, हर एक से जुड़ रहा है, उस वक्त मानिए उस वक्त आपके हृदय एक टेम्पल है और आप आत्मा उसमें एक लाइट हो। तो आपसे जब मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपके हार्ट इज दैट टेम्पल वेयर आई एम विजिटिंग। मैं वहां पर विजिट कर रही हूँ आपके साथ, और हमारी जो इंटरेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स आई एम कनेक्टिंग विद द गॉड इनसाइड यू। आपके अंदर जो भावना है, जो ईश्वरपन है, जो ईश्वर ये तत्व है, जो गॉडलीनेस है, जो लाइट है, उसके साथ मैं जुड़ रही हूँ। है ना ये बहुत सुंदर। सो एवरी टाइम जब भी आप किसी से मिलोगे, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, आप फील करोगे आप सबके साथ उस भगवान की लाइट से कनेक्ट हो रहे हैं। हर जीवा में आप शिवा को ढूंढ पाओगे, और उस वक्त हम सब एक बंधन में, एक बॉन्डिंग में, एक फ्लो में, उस लव एंड कॉम्पेशन की फ्लो में आ जाएंगे। और ये पूरे यूनिवर्स विल बी द टेम्पल, दैट बिगेस्ट टेम्पल। तो किसको आप टेम्पल बोलोगे? कि जहां पर जाकर हर रोज पूजा अर्चना जो कुछ भी होता है, वो भी एक टेम्पल है। और उससे भी आप बिगर एस्पेक्ट पे देखो, तो ये पूरे यूनिवर्स इज अ टेम्पल। एवरीथिंग इनसाइड इज दैट गॉड, क्योंकि सबके अंदर वो लाइट है, भगवान की वो प्रेजेंस है, क्योंकि भगवान खुद क्रिएटर है। अगर इस घर में एक पेड़ है, पौधे हैं, उसमें भी एक लाइट है। हम सब उस लाइट के थ्रू एक एक करते कनेक्ट होते जा रहे हैं, और ये टेम्पल इतना बड़ा बनता जा रहा है कि इट बिकम्स द यूनिवर्स। तो आपके अंदर और बाहर, आपके हार्ट बिकम्स योर टेम्पल, और ये यूनिवर्स बिकम्स ऑल्सो योर टेम्पल। ये एक रेप्लिका जैसे हो गया है, एक छोटा सा, एक बहुत बिग वन जो आपके अंदर है। आप देखो वो छोटा, आप ऐसे बोल रहे हैं हम, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में मैं, मेरे प्रेजेंस है, मेरे एग्जिस्टेंस है। लेकिन जब भी हम अपने अंदर जाएंगे,
तो हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस इतना एक्सपेंड कर जाते हैं कि वो यूनिवर्स हमारे अंदर ही समा जाते हैं। तो बाहर और अंदर देयर इज नो डिफरेंस। जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एक मिट्टी का कलश है, उसके अंदर भी स्पेस है, बाहर भी है। आप तोड़ दो कलश को, उस मिट्टी को तोड़ दोगे, बाहर के स्पेस अंदर के स्पेस एक हो जाते हैं। जैसे ही हम अपने मेडिटेशन में जाते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो हमारे अंदर और बाहर की जो स्पेस है, मतलब हमारे ये स्पेस को एक होने में जो रुकावट है वो हमारे बॉडी। तो जब आप बहुत डीप में जाओगे, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, तो बाहर और अंदर एक हो जाता है। आप इस ब्रह्मांड के ही एक हिस्से हो। और ये प्रैक्टिस करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रकृति ही मैं हूँ। पहले हमारे सरेंडरिंग होता है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझो कि स्पिरिचुअल जर्नी इज अ प्रोसेस, राइट। हर एक दिन एक नया नया रियलाइजेशन। तो पहले जब हम बिगिनर होते हैं, हम सरेंडर करते हैं, क्योंकि तब हमारे अंदर की चेतना, हमारे प्योर कॉन्शियसनेस उतना बिगड़ नहीं होता है। तब हमारा जस्ट जर्नी स्टार्टेड, हम सरेंडरिंग के थ्रू उस डिवाइन ग्रेस को ले रहे हैं। अभी आपकी जर्नी आगे बढ़ेगा ना धीरे धीरे। जैसे आप रिट्रीट में भी कभी कभी चैनलाइजिंग देख चुके हो कि जैसे ही कोई अच्छा, मतलब बहुत पावरफुल कोई एनर्जी आपके अंदर आते हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस कितना एक्सपैंड कर जाती है। तो ऐसे ही जैसे आप ट्रांस में जाओगे, हर रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे, आप हमेशा उस लाइट को इन्वोक करोगे। एक होता है ना कि मैग्नेट है, उसके ऊपर आप एक पिन डाल दो, बहुत साल उस पिन को वहां पर रख दो, तब जाके उस पिन भी एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो जैसे ही हम, वो लाइट है, लेकिन जब हम डिवाइन को इन्वोक करते हैं, करते हुए हमारी साधना ऐसी जगह पर हमें ले जाता है कि आप अपने अंदर फील करोगे कि मैं और वो लाइट एक वननेस में हूँ, प्रकृति और मैं एक हूँ। क्योंकि आपके चेतना उस प्रकृति के साथ मेडिटेशन में वननेस को फील करते हैं, तब बॉडी नहीं रहता है। और ऐसे ही जब हमारे पूरी तरीके से हमारे प्योर इमोशंस जो हार्ट में हम फील करते हैं, दैट कॉम्पैशन, दैट लव, दैट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द शक्ति। शक्ति तो हम सबको बोलते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज पावर। बट उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, वो है लव एंड कॉम्पैशन, अनकंडीशनल लव एंड कॉम्पैशन। सो हम जब अपनी सेल्फ लव के थ्रू भगवान को महसूस करते हैं, और हमारे अंदर हमारी जो गॉडलीनेस है, हमारे अंदर जो हमारे इनर गॉड है, वो जागरूक होते हैं। और वो जागरूक होते होते हमारे डिवाइन माइंड जब इतना एक्सपेंड कर जाते हैं कि हम यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं, वननेस में आ जाते हैं, तब वो प्योर इमोशंस भी एक हो जाते हैं। हम महसूस करते हैं कि पूरे यूनिवर्स की वो लव और कंपैशन मैं ही हूँ। और जहां पर आप टच करोगे, जहां पर आप देखोगे, आपके थ्रू उस लव अपने आप फ्लो करना शुरू करते हैं। सो ये टेम्पल, जैसे मैंने बोला कि माइक्रो से मैक्रो हो गया, मतलब हमसे शुरू होता है जर्नी और खत्म होते हैं उस यूनिवर्स से जब हम वननेस में आ जाते हैं, मार्ज हो जाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल रियलाइजेशन। लेकिन अभी आप एक पॉइंट सोचो, एक पॉइंट हमें बोलना भी है और आपको भी सोचना है कि क्यों करना है हमें, क्यों हमें अपनी प्यार को महसूस करते हुए अपनी जर्नी को आगे ले जाना चाहिए, क्यों दूसरों को हमें करुणा और ये लव देना है। जैसे मेरा भी पहले ये मेरा खुद की परसेप्शन था, कॉन्सेप्शन था कि स्पिरिचुअल जर्नी इज फॉर यू। मैं जितनी देर वो साधक को देखती थी, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ती थी, तो मुझे लगता कि वो लोग बहुत एकांत में जाकर अपना साधना करते हैं, तो वो उस पीस को फील करते हैं। बट व्हेन मैं एसकेएम से जुड़ गई और सर से बात होने लगी, तब सर ने मुझे समझाया कि हर एक सोल को पृथ्वी पर आना है सर्विस करने के लिए।
तब मुझे पता चला जो लोग एकांत में साधना कर रहे हैं, वो लोग उनकी चेतना के थ्रू पूरी यूनिवर्स को सर्व कर रहा है। हर एक साधु सन्यासी के अलग-अलग रूप होते हैं। कोई फिजिकली आपको इस सोसाइटी में रहकर, हमारे साथ रहकर, हमारे ज्ञान मार्ग से हमारे कॉन्शियसनेस को लोअर से अपर में लाएंगे। कोई लोग एकांत में रहकर वहां से थ्रू द कॉन्शियसनेस पूरी दुनिया को उस लाइट एंड लव को स्प्रेड करने लगते हैं। दे बिकम द लाइट एंड लव। उसे स्प्रेड भी नहीं करना पड़ता। हम उनको सोचते हैं, वी रिसीव दैट ब्लेसिंग्स, वी स्टार्ट टू रिसीव दैट ब्लेसिंग एंड ग्रेस। लेकिन ये जो सोचना, ये सब कुछ जब शुरू होते हैं, किस लिए होते हैं? इसलिए क्योंकि आपके अंदर के, आपके हार्ट में जो प्योर इमोशंस है, आप जैसे खुद को प्यार करते हो, सबसे पहले आप डीपली सोचो कि सबसे ज्यादा आप खुद को ही प्यार करते हो। और वहां पर जब आपको तकलीफ होता है, तब जाके आप ढूंढना शुरू करते हो। आप जो कुछ भी दूसरों के लिए कर रहे हो, सबसे पहले भाव ये था कि ये मुझे खुद को करना है। मैं मेडिटेशन भी शुरू कर चुकी तो मेरे इनर पीस के लिए, आपके लिए नहीं। लेकिन ये रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जब मैं पीस फील करने लगती हूँ। और अब मेरे अंदर और भी ज्यादा, मेरे हार्ट में वो टेम्पल और भी ज्यादा प्यूरिफाई होकर मेरे अंदर के भगवान को और ज्यादा जागरूक करते हैं। तो वो लाइट अपने आप, वो तो लाइट का खुद की उसकी खुद का नेचर है कि लाइट ऑलवेज इमिट्स, चारों तरफ वो फैलना शुरू करते हैं। और वही पीस मुझसे, मेरे ऑरा के थ्रू, आपके ऑरा के थ्रू चारों तरफ फैलना शुरू होते हैं। सो द इमोशंस इनसाइड योर हार्ट, दैट इज द मेन थिंग which flows from you and visit inside you. अभी भी अगर मैं इंटरेक्शन आपसे करूंगी तो मैं मेरे हार्ट से आपके हार्ट तक बात करूंगी, मेरे टेम्पल से आपके टेम्पल तक जाएगी वो वाइब्रेशन। तो विजिट, मैं मेरे हाथ से आपके टेम्पल, आपके मन की टेम्पल को विजिट करेंगे, और आप भी अपने टेम्पल से मेरे हार्ट के अंदर, मतलब आप अपने ही हार्ट के अंदर से मेरे टेम्पल पर आए। इट्स अ ब्यूटिफुल रियलाइजेशन। तो एक एक चीज बहुत सूक्ष्म रूप से शुरू होते हैं, फिर वो जाकर बिगर एस्पेक्ट, बिगर फॉर्म लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी बॉडी हमारी टेम्पल है, उसकी एनर्जी को प्यूरिफाई करते हुए हम अपने हार्ट में सेल्फ लव को फील करते हैं। थ्रू द सेल्फ लव वी स्टार्ट टू रिलीज ऑल दोज नेगेटिविटीज। और जैसे ही हर चीज में एक फोर्स लगते हैं, जैसे मुझे लगता है कि मैं उस लूप में हूँ, मुझे वो फोर्स नहीं आ रहा है, मैं खुद को नहीं कर पा रही हूँ पूरी तरीके से, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, देन वी विल गो टू द गॉड एंड गुरु, कि उनके ब्लेसिंग्स, उनकी शक्ति की फ्लो हमें, हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाते हैं। और वहां पर हम पूरी तरीके से अपने आप को क्लींस करके फिर उनकी ही शक्ति से हम अपने आप को और भी ज्यादा भरते हैं, और अपनी इनर लाइट को और भी ज्यादा एविकेट, मतलब और ब्राइटन करते हैं। सो इट्स अ मैं समरी, मतलब एक छोटा सा ब्रीफ आपको बोल रही हूँ तो कैसे हो रहा है ये सारी चीज। तो जैसे आपके अंदर की इनर लाइट बढ़ गई, अभी आपके अंदर फ्लो और भी ज्यादा शुरू हो गया। लाइट बढ़ने से क्या होता है, चारों तरफ फैलते हैं, तो वहीं पर आपके कॉम्पैशन लव फैलना शुरू कर चुके हैं। हर एक चीज में आप अभी लाइट देखते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि क्यों हमें करना है दूसरे के लिए, इसलिए करना है क्योंकि अगर हम फिर से उस नेगेटिव की तरफ देखेंगे, उस डार्कनेस की तरफ देखेंगे, तो फिर से हमारी जर्नी वहां पर रुक जाएगा। आप फिर से उस लूप में आ जाओगे, फिर से वही प्रॉब्लम, सफरिंग्स, डिजीज, सब कुछ। और जैसे ही आप अपने प्योर इमोशंस को पूरे तरीके से अपने शरीर में फैलाओगे, अपनी सेल्फ लव से अपनी बॉडी को प्यार करोगे, अटेंशन दोगे, आपके अंदर के सारे डिजीज भी हील होना शुरू हो जाए।
अगर आप बहुत गहराई से देखोगे तो ये शरीर जो है ना, ये आपका नहीं है, भगवान ने आपको गिफ्ट में दी है। क्या आप उतना ज्यादा टेक केयर करते हो? कभी सोचो ये शरीर मेरा नहीं है, मुझे इसकी देखभाल करनी है, तो देखना आप और भी ज्यादा इस शरीर के लिए अटेंशन दोगे और भी केयर करोगे। लेकिन जैसे ही आप अटैच हो जाते हो, दिस इज मी, तो आप अपने आप अनअवेयर हो जाते हो। तो सेल्फ लव क्या करते हैं, हमारे अंदर की अवेयरनेस को रेज करते हैं, और उस अवेयरनेस के थ्रू हम एनर्जी को रिसीव करते हैं ऑल टाइम। आप अवेयर रहते हो कि आपको पॉजिटिविटी और डिवाइन ग्रेस चाहिए, तो आप हमेशा जुड़ते रहते हो भगवान के साथ, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, हर एक टेम्पल के साथ। तो यही अवेयरनेस आपको चाहिए दूसरे के लिए भी, कि आपके सामने जो है उसकी डार्क साइड आपको क्यों देखना है। आप वहां पर भी अवेयर रहोगे कि आई एम कनेक्टिंग विद द लाइट ऑन, उनकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी को मुझे छूना नहीं। जहां पर मैं खुद को प्यार करती हूँ, हर रोज हीलिंग कर रही हूँ, केयर के थ्रू मेरी एनर्जी को और भी प्यूरिफाई, मेरी सोल जर्नी को और भी आगे ले रही हूँ, पीएस के थ्रू सारी नेगेटिव एनर्जी को मैं छोड़ रही हूँ। तो फिर क्यों फिर से मुझे अपने आप को गिराना है, क्यों मुझे नेगेटिव को देखना है, मुझे आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं सबके साथ उस लाइट से कनेक्ट होंगे। वो लाइट मतलब डिवाइन की प्रेजेंस। तो वो भी एक टेम्पल है, टेम्पल के अंदर उनके हार्ट चक्रा भी उस डिविनिटी की ही एक पार्ट है, उस डिवाइन के ही लाइट एंड लव, जहां से हमें जुड़ना है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रियलाइजेशन कि ऐसे जुड़ते हुए हम यूनिवर्स को भी हील करते रहते हैं, ऐसे जुड़ते हुए हम यूनिवर्स को भी एक बिगेस्ट टेम्पल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ऐसे जुड़ते ही हम यूनिवर्स से भी सारे पवित्र शक्ति को अपने अंदर धारण करते हैं, इन्वोक करते हैं, धारण करते हैं। कितनी पवित्र शक्ति है इस यूनिवर्स में, हम कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हर एक चीज में, हर एक कलर में, हर एक एलिमेंट में, नवग्रह में, हर चीज में एक पॉजिटिव साइड होता है। हमें उसकी तरफ ध्यान देना है, उसे इन्वोक करना है, उस डिवाइन ग्रेस को इन्वोक करना है, और खुद की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर जो शक्ति चाहिए, हम उसे उस लव, लाइट एंड लव को लेकर हम आगे बढ़ें। और कितना सुंदर होगा इस पृथ्वी पर अगर सब इस ब्यूटीफुल फीलिंग को हम अपने अंदर महसूस कर पाए, विद द अवेयरनेस कि हमें अपने हृदय को हमेशा एक पवित्र मंदिर बनाना है। और जहां पर भी हम जिस मंदिर में विजिट करते हैं, उस मंदिर में भी जब भी हम जाएंगे, बस मंदिर को नहीं देखना है, माँ को प्रणाम करते हुए मांगना नहीं है हर वक्त मुझे ये दो वो दो। वहां पर भी आपको अपने हृदय से प्यार देना है माँ को। कभी देकर देखो कितना अच्छा लगता है कि आज मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बस मैं अपने अंदर से, हर रोज मैं मांगती हूँ, आज मैं देने आई हूँ आपको। जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि हील द सोर्स, जहां पर जाओगे मंदिर में जो भी मूर्ति रहेगी, जहां पर जो कुछ भी है उसको हील कर। तो दैट इज ऑल्सो गिविंग। आप उनकी ही शक्ति को उनको दे रहे हो, बट उस शक्ति में और भी ज्यादा पावर है। वो पावर क्या है, आपकी प्योर फीलिंग, कि आज मैं आपको दे रही हूँ। तो कभी मंदिर में जाकर जब भी आप मूर्ति के सामने रहो, खड़े रहेंगे इन फ्रंट ऑफ द आइडल ऑफ साई बाबा, माँ, शिवा, जिनको आप मानते हो, अब हम जाएंगे जरा पानी दे। सॉरी मेरे को ठंड लगी। जिनको आप मानते हो, उससे आप बहुत ज्यादा अपने दिल से प्यार दीजिए कि आई एम सरेंडरिंग ऑन योर लोटस फीट। सेम वे जिनके साथ हमारे इंटरेक्शन होते हैं, we can send the love inside our heart to them.
आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपका जो प्यार है ना वो वाइब्रेशन की तरफ वो ले रही है। जो लोग नेगेटिव होते हैं, पहले जर्नी में आ चुके हैं, दे वो लोग कभी कभी डाउट करते हैं कि अरे ये जो प्यार दिखा रहे हैं ये सच है कि नहीं। इट्स नॉट देयर डिफॉल्ट। ये तो उनके मैं हम भी जब पहले थे हमारे अंदर भी ऐसा होता था, लेकिन वो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हुए फील करेंगे कि नहीं, ये तो आता ही एक टाइम जब हम खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, एंड दैट इज योर सर्विस। सो हार्ट चक्र इज नॉट फॉर मी, इट्स फॉर अदर्स, हेल्प एंड हील अदर्स। सबको यहाँ से दुआ देना है, सबको हमें बस देते जाना है। जैसे यूनिवर्स हमें हमेशा दे रही है वैसे ही हम सबको हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होंगे, और उस हार्ट को हम टेम्पल की तरह उसे समझेंगे, विजिट करेंगे विथ सेंडिंग माई लव, विथ सेंडिंग माई हीलिंग, ईच एंड एवरीथिंग। सबको उस लाइट को देना है, और आप हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लाइट किससे दे पाओगे? सिंबल से। तो हमें बहुत ज्यादा सबको हीलिंग देना है विद द sacred symbols. This is the main thing of this topic कि कैसे हम अपने हृदय से हर टेम्पल विजिट कर सकते हैं। टेम्पल मीन्स सबके अंदर जो भगवान है उससे जुड़ सकते हैं। यूनिवर्स को कैसे हम एक बिगेस्ट टेम्पल की तरह वहां हम सरेंडर करते हुए, कैसे अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करते हुए सबको हमें देना है उस एनर्जी को टू हील एंड हेल्प, कि सब लोग अपने कॉन्शियसनेस को लोअर से हायर चक्र तक लाए। तो हायर चक्र में वो डिवाइन माइंड उनके भी एवेकन हो जाएंगे। जब एवेकन हो जाएंगे हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद अपनी जाने में आगे बढ़ेंगे। सो नाउ रेडी फॉर मेडिटेशन। हम आज अपने हृदय चक्र से, आप जो लोग भी हो सबके हृदय में आप घूम के आएंगे। आपके अंदर जो टेम्पल है, जो इनर लाइट है, मैं आज सबके अंदर जाकर एक बार घूम के आऊंगी। आप भी आ जाओ, सब एक दूसरे की टेम्पल से जुड़ते हुए इस यूनिवर्स को हमें बहुत अच्छा सा प्यार की आप बोल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सा वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे एक टेम्पल की तरह। सो क्लोज योर आईज and sit comfortably. पूरा ध्यान सांस पर दीजिए। ब्रीथ इन, सांस धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जा रहा है। आप महसूस कर रहे हो थ्रू द नॉस्ट्रिल ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। ब्रीथ आउट, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे निकल रहा है। जैसे ही आप एक्सेल कर रहे हो आपके पूरे शरीर से टॉक्सिन्स, आपके मन से जो कुछ भी नेगेटिव इमोशंस है, थ्रू योर एक्सेलेशन ये बाहर जा रहा है। आप अंदर से लाइट हो रहे हो, उस खालीपन को महसूस कीजिए। और जैसे ही आप अंदर से खाली हो रहे हो आपके पूरे शरीर लाइट होता जा रहा है। थ्रू योर इनहेलेशन आप और भी ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो with the awareness, with the realization कि ये ऑक्सीजन बस ऑक्सीजन ही नहीं, ये प्रकृति माँ की उस इनविजिबल डिवाइन शक्ति है, वो प्राणिक शक्ति, वाइटल फोर्स जो हमेशा हमारे अंदर काम कर रहा है। एवरी मोमेंट इट इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड, और ये ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है बहुत अच्छे से। जितनी अच्छे से आप फील करोगे फ्रॉम द टॉप टू टो आपके ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उतनी अच्छे से हर एक ऑर्गन
इस ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे। इट्स ऑल ऑन योर फीलिंग। आप महसूस करो आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन फैल रहा है थ्रू द ब्लड। हर एक नर्व से ब्लड जा रहा है फ्रंट टू बैक एवरीवेयर। और जैसे ही ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हैं, योर ब्रेन गेट्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड। धीरे धीरे आपके फेस पर वो रिलैक्सेशन फैल रहा है। ब्लड के थ्रू जैसे ही ऑक्सीजन स्प्रेड होना शुरू हो चुके हैं, रिलैक्सेशन भी धीरे धीरे आप महसूस कर पा रहे हैं। You are getting more and more relaxed. Your throat, both the shoulder, your chest, upper abdomen, lower abdomen, your thigh, knee, calf muscles, and feet. पूरे शरीर में ब्लड फैल चुके हैं, बहुत अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है। हर एक इंटरनल ऑर्गन, आपके हार्ट, लंग, लीवर, स्टोमक, पैनक्रियास, intestine, spleen, everywhere ऑक्सीजन बहुत अच्छे से फैल रहा है। हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में जा रहा है। आपके बैक साइड, स्पाइनल कॉर्ड, हर जगह मानो प्रकृति माँ के उस प्यार से आप भर रहे हैं और बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। फुल रिलैक्सेशन। लव इज द हाईएस्ट पावर। और उस एनर्जी के थ्रू आप जैसे ही पूरे शरीर में ये शक्ति को फैला रही हो, प्रकृति माँ के उस प्यार को महसूस कर रही हो, आप और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहे हो। Now slowly focus on your heart chakra. आपके हार्ट चक्र पर फोकस कीजिए। बहुत गहरे से महसूस कीजिए। Your heart is the sacred place where you exist. जहां पर आप रहते हो। आपके प्योर बीइंग वहां पर that light, that love, that energy. खुद को पूछिए, do I love myself? क्या मैं खुद को प्यार करती हूँ? बहुत अच्छे तरीके से पूछिए। इतने दिन से आप कितनी बार खुद को पूछ चुकी हैं? क्या आप पूरे दिन में अपने आप को अप्रिशिएट करते हो? क्या खुद के साथ प्यार से भी आप बात करते हो? या हर दिन अपने आप को ब्लेम देते हो? अपने अंदर जो पेन है उसके लिए खुद को कोसते हो? जो कुछ भी नहीं मिला लाइफ में उसकी तरफ ज्यादा देखते हो? हर दिन रेजिस्ट करते हो अपने आप के सारे गुण को? क्या आप एक्सेप्ट कर चुके हो अपने आप को पूरे तरीके से? यस, इट इज मी। आई नो माई वीकनेसेस, माई स्ट्रेंथ, बट स्टिल आई लव माई सेल्फ। आई एम द पावर, आई एम द शक्ति। माई हार्ट is full of my self-love. कभी आपने अपने आप को बोले हैं? आज ये महसूस करते हुए heal your heart chakra with all the positive affirmations of self-love.
दिस एफर्मेशंस, ये एफर्मेशन बस एफर्मेशन नहीं है, इसकी शक्ति को पहचानो और मानो ये एक तरह की मंत्रा है। Maybe संस्कृत mantras are there, but जब आपको संस्कृत नहीं पता है, लेकिन हमें शब्द को, उसकी शक्ति को हम जानते हैं, तो इन एनी लैंग्वेज आप अपने आप को खुद के प्यार उस शब्द में एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए, ताकि आप खुद के प्यार को समझ पाओ। पूरी कंसंट्रेशन हार्ट पर और महसूस कीजिए कि आप इस दुनिया में जिस दिन जन्म लेकर आए हो और जिस दिन आप जाओगे, आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। In between, only the journey is yours with everyone. ये जर्नी nothing but a play of attachment and detachment. ये जर्नी nothing but a journey of inner self and outer world. ये महसूस करते हुए जैसे ही आप अपने अंदर की जर्नी में झांक रहे हो, पूरे तरीके से महसूस करो कि इस दुनिया में आए हो सबसे पहले खुद को एक हार्मोनियस लाइफ देने के लिए। ना तो सफरिंग्स और पेन को लेकर चलने के लिए। Feel the self-love inside. I love myself. अपनी सारे स्ट्रेंथ को, जो कुछ भी आपके अंदर है, उसे महसूस कीजिए। इतने दिन से बस जो नहीं था उसकी तरफ आपका ध्यान था। आज से आपके अंदर जो यूनिकनेस है, इतनी लाइफ में जो स्ट्रगल था जिसे आप ओवरकम करके आए हो, वो स्ट्रेंथ को महसूस करो, उस प्यार को महसूस करो, खुद के लिए, सबके लिए। आपने जो कुछ भी किया है उसे भी महसूस करते हुए अपने अंदर के प्योर इमोशंस को महसूस करना है, उसे जगाना है, ना तो आपके ईगो को जगाना है। Whatever you have done for others too, first it's for yourself. क्योंकि वो करने में जो सुख था, आप उसको अपना चुके। So no blame to anyone. Rather feel the strength inside you कि आपके अंदर एक शक्ति है, आपके अंदर आपके वो शक्ति आपके सेल्फ लव है जो अननोन था इतने दिन से। आज आप रियलाइज कर पा रहे हो कि उस शक्ति के थ्रू आप सारे स्ट्रगल को ओवरकम, सारे ऑब्स्टकल्स को ओवरकम करके आए। दैट इज द पावर इनसाइड यू, दैट इज द स्ट्रेंथ। सो लव योरसेल्फ फॉर दैट। उसके लिए खुद को प्यार करो। जैसे ही आप अपने अंदर के इस प्यार को महसूस कर पा रहे हो, इस लाइट को महसूस कर पा रहे हो, पूरे तरीके से उस लाइट को महसूस करते हुए, उस शक्ति को महसूस करते हुए, उस प्यार को महसूस करते हुए, उसके सोर्स को आपको देखना है कि कौन है जहां से ये शक्ति आपकी तरफ हर पल आ रहा है। आप देख पाओगे कोई ना कोई
मास्टर, गुरु और डिवाइन है जिसको आप याद करते हो उस पल, उस वक्त जब आपको शक्ति की जरूरत होता है। Awaken your divine mind inside your heart. उस भगवान को विजुअलाइज कीजिए जिसे आप याद करते हो, जिसके थ्रू आप ये सारे चेतना को, आपके अंदर की ये सारे रियलाइजेशन, इस अवेयरनेस, ये सब कुछ आप महसूस कर पाए। इनवोक दैट गॉड। जैसे ही आप उस भगवान को इनवोक कर रहे हो, आपके अंदर और भी ज्यादा प्यार फ्लो होना शुरू हो चुके हैं, बिकॉज God is the ocean of love and kindness. God is the ocean of love and compassion. विजुअलाइज कीजिए उस मंदिर को जहां पर आप हमेशा विजिट करते हो, और ये सारे फीलिंग को वहां पर आप महसूस करते हुए कंप्लीट सरेंडरिंग में जाते हो। आपके दुख, दर्द, आपके सुख, सब कुछ उनके पैर में देकर आप पूरे तरीके से खो जाते हो। उससे महसूस कीजिए, उस भगवान को देखिए। He is the ocean of love and compassion. Maybe it's an idol, but जैसे ही आप उस टेम्पल में विजिट करने जाते हो, चारों तरफ वो वाइब्रेशन, उस मूर्ति के सामने आप खड़े होते ही आपके अंदर के सारे इमोशंस, सारा फीलिंग और भी ज्यादा डिवाइन होना शुरू हो जाते हैं। आप और भी ज्यादा मार्च हो जाते हो उस शक्ति के साथ। उस भगवान की ग्रेस को आप रिसीव करना शुरू करते। Your surrendering becomes the love towards your God. मन ही मन ये देखते हुए अपने अंदर सारी पॉजिटिविटी को, भगवान के उस ग्रेस को, उस प्योरिटी को, उस डिवाइन लाइट को कंप्लीटली हार्ट से महसूस कीजिए। हार्ट टू हार्ट यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन। भगवान की अस्तित्व उस प्यार में है। He is the love, he is the light, she is the love, she is the light. जैसे ही आप कनेक्ट हो चुके हो, ये लव आपसे ओवरफ्लो होना शुरू हो चुके हैं। आप पूरी तरीके से हिल हो चुके हो उस प्यार से, उस ग्रेस से। आपके क्राउन चक्र, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, मणिपुरा, सैक्रल, रूट चक्र, एवरीवेयर, ऑल द एनर्जी पॉइंट्स, आपके पूरे शरीर, आपके मन और आत्मा भर चुके हैं। You are completely aligned with the divine love, and the divine love is the Prakriti, is the universe. जितनी ज्यादा आप इसे महसूस करोगे, उतनी ही ज्यादा आप oneness को फील करोगे। Yes, I am the part of this universe, this Prakriti. I am Prakriti. I am the universe. मेरे अंदर और बाहर दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा उस प्यार के स्वरूप हूं, उस दिव्य ज्योति हूं। मैं वो लाइट हूं जो डिवाइन लाइट से ही
इस दुनिया में आई हूँ। मेरे अंदर वो सारी गॉडलीनेस है। मैं गॉड नहीं, लेकिन मेरे अंदर भगवान की सारे ईश्वरीय तत्व है। मैं उस ईश्वरीय तत्व से, भगवान से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाती हूँ, मार्च हो जाती हूँ, वननेस को महसूस करती हूँ। Now when you are overflowing that light and love from you towards all around you, आपके अंदर की जो वो लाइट चारों तरफ इमिट हो रहा है, वो लव वाइब्रेशन के थ्रू सबकी तरफ जा रहा है। आप खुद को जहां पर देख रहे हो, अगर मंदिर में अभी भी खड़े हो, तो चारों तरफ जितने लोग हैं, सबकी तरफ वो वाइब्रेशन जा रहा है, आपके प्यार जा रहा है। अगर आप अपने अपने आप को फैमिली के साथ देख रहे हैं, आपके फैमिली में जो कोई भी है, जिसको आप थॉट में ला रहे हो, वही इस हीलिंग एनर्जी को, इस लाइट को रिसीव कर रहे हैं, और जो आपको सोच रहे हैं, वो भी अपने कॉन्शियसनेस में उस डिवाइन लाइट को ही प्राप्त कर रहे हैं। Everyone is getting healed by the light and love. This is your service. Unknowingly you are doing it every day. But आज with the awareness आप सबको भेज रहे हैं। Now महसूस करो कि जैसे ही आप किसी के साथ बात करने लगते हो, जैसे ही आप किसी की तरफ ध्यान देना लगते हो, उसकी तरफ देखते हो, तो भी आप उस लाइट के थ्रू ही कनेक्ट होते हो। आज के बाद कॉन्शियसली चूज करना है, विद द अवेयरनेस फील करना है कि मैं जिसके साथ भी बात करूंगी, आई विल कनेक्ट विद द लाइट एंड लव। मे बी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, लाइफ में बहुत कुछ होता है, बट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिविटीज, टू रेज माई वाइब्रेशन मोर हायर, मैं खुद की जर्नी को आगे ले जाने के लिए ऑलवेज डिवाइन की रिमेम्बरेंस पे रहती हूँ, और दूसरों के अंदर भी उस लाइट को देखती हूँ, भगवान की प्रेजेंस को देखती हूँ। Everyone has the light and the love. Light is their consciousness, love is their heart. So I am completely connected with the heart. मैं जिनके साथ इंटरैक्शन करती हूँ, उनके लाइट के थ्रू कनेक्ट होकर मैं बस अपनी प्यार और अनकंडीशनल लव और कॉम्पैशन को ही उनकी तरफ भेजती हूँ। Always connected with the positivities. जिसके साथ आपको जुड़ना है, उसे प्यार देना है और प्यार लेना है। जैसे ही आप अपने लाइट को उनकी तरफ दोगे, आप अपने प्यार को दोगे, you are strengthening their love, their positivity, you are brightening up their light. आप उनके लाइट को ब्राइटन अप करने में हेल्प कर रहे हो। That is also healing. That is also helping. That is also the spiritual work of सबको इस लाइट को देते हुए आगे बढ़ना है। ऑल द कनेक्टेड सोल, जिनकी तरफ आप देखते हो, ये लाइट के थ्रू और लव के थ्रू आप कनेक्ट होते हो, एंड योर हार्ट डे बाय डे, आपके हृदय बहुत अच्छा सा एक पवित्र मंदिर में कन्वर्ट होता जा रहा है, और आप दूसरे के भी मंदिर में उस प्योर वाइब्रेशन से उनके अंतरात्मा को भी जागरूक कर रहे हैं, उनके लोअर कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस में ले। Send them the light and love more and more. सारे टेम्पल
मतलब आपके चारों तरफ जो कोई भी सोल है, जो कोई भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड, इवन यू रनिंग, देयर इज ऑल्सो अ टेम्पल। आप उन वहां उस लाइट के थ्रू कनेक्टेड हो। मे बी समवन इज सेंडिंग यू हेट्रेड, बट यू हैव मोर पावर विद यू। आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, क्योंकि आप उस प्यार के सागर के साथ जुड़े हुए। यू हैव द पावर टू कन्वर्ट दैट हेट्रेड इनटू लव। आप और भी ज्यादा उसे भेजते रहो। अगर कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, फिर भी आप मन ही मन उसे ब्लेस करते जाओ, हील करते जाओ। उसके टेम्पल के साथ, उनके अंदर की अंतरात्मा के साथ आपकी कनेक्शन रहेगा। किसी के घर में जाते हुए हम उनके टेम्पल को ही दर्शन करते हैं। किसी भी जगह पर जाते हुए सबसे पहले हम भगवान दर्शन के लिए जाते हैं, टेम्पल दर्शन के लिए जाते हैं। जस्ट लाइक दैट। जैसे आप चारों तरफ इस प्यार को फैलाते हुए सबके मन को एक टेम्पल बनाते हुए आगे बढ़ोगे, कितनी सुंदर पृथ्वी, कितनी सुंदर एम्बियंस क्रिएट होगा, जहां पर ओनली द अनकंडीशनल लव इज फ्लोइंग। और हम ये विश्व शक्ति के साथ मार्च होने लगेंगे। दैट यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी always flowing towards you. You are the best giver and you are the best receiver. Every moment you are visiting the temples through your heart. पूरे ब्रह्मांड को देखिए। That universe, it's a big symbol of heart with full of pink color. चारों तरफ इस हार्ट को आप देख पा रहे हो। हर जगह पर वो एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो। एक सिंबल इज नथिंग बट द रियलाइजेशन इनसाइड। एक सिंबल आपको उस रियलाइजेशन को महसूस करने के लिए हेल्प करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति फैली हुई है, बस आपके अंदर से उसे पहचानना है, एक्सेप्ट करना है, उसे धारण करना है, आपको फैलना है, चारों तरफ स्प्रेड करना है। This universe is the biggest temple and we are the love, we are the light inside this temple. Feel that purity, that sacredness inside. और धीरे धीरे मार्च हो जाएंगे इस प्रकृति के साथ, इस पंच तत्व के साथ। हर एक पेड़ पौधे, सूरज, सन, मून, हर जगह पर आपकी एग्जिस्टेंस है। थ्रू योर कॉन्शियसनेस यू कैन फील इट, थ्रू योर हार्ट you are sending the love and light to each and everything. You are doing healing of everything. आप हर किसी के अंदर अपने अंदर की उस लाइट को फैलते हुए, जहां पर आप मार्च हो चुके हैं, सब में वो लाइट देते हुए आप पूरे विश्व की शक्ति को, इस वाइब्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आपकी चेतना चारों तरफ फैल चुकी है। आपके हार्ट से वो डिवाइन लव इतना ज्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं कि you can feel only the infinite presence of you.
आप अपने अंदर की उस इनफाइनाइट प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, द एंडलेस एग्जिस्टेंस ऑफ in this universe. There is no body consciousness, there is no mind, only the love, only the light. हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं इस यूनिवर्स में, एक लाइट में। हम सब एक दूसरे की उस वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं। जैसे ही हम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो रहे हैं, हम एक दूसरे को हीलिंग दे रहे हैं, सेल्फ लव के थ्रू, प्योर लव के थ्रू, कंपैशन के थ्रू। और ये पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति, सारे गुरु देव देवी की शक्ति ब्रह्मांड से होते हुए हमारे हार्ट से फ्लो करके सबकी तरफ जा रहा है। You are merging in me, I am merging in you. I am giving my love, you are sending your love. And each and everyone gets healed. हम सब हीलिंग बहुत अच्छी तरीके से इस बिगर यूनिवर्स से, एट बिगेस्ट टेम्पल से, उस वाइब्रेशन को पाते हुए हम सब हील हो रहे हैं। हम सब एक दूसरे के मीडिएटर बन चुके हैं इस हीलिंग को देने के लिए। The sacred place inside our heart becomes one. एक big heart में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, full of love, full of compassion, with this beautiful realization, पूरे शरीर मन आत्मा को हील करते हुए आपको वापस आना है। आपकी चेतना को धीरे धीरे केंद्रीभूत करना है। जो आप फैल चुके हो, एक्सपैंड कर चुके हो, उसे धीरे धीरे केंद्रीभूत कीजिए और महसूस कीजिए आप वापस आ रहे हो आपके शरीर के अंदर, आपकी दोनों आंखों के बीच, इन योर थर्ड आई। you're coming back slowly slowly. पूरे शरीर में चेतना फैल रहा है। आप अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को महसूस कर रहे हो। बहुत रिफ्रेश लग रहा है आपको। आपके हार्ट बहुत लाइट फील हो रहा है। आप उस लव को फील कर रहे हो, दैट सेल्फ लव, दैट यूनिवर्सल लव, दैट डिवाइन लव। एंड स्लोली स्लोली विथ दिस रियलाइजेशन हम सब मिलकर डिवाइन को, डिवाइन मदर, सारे गॉड गॉडेसेस, सारे पवित्र शक्ति, पंचतत्व की शक्ति, नवग्रहों की शक्ति, हमारी जो भी सोर्स, दैट सप्तऋषि, सारे नक्षत्र, पृथ्वी माँ, प्रकृति माँ, and the temple inside our heart, that beautiful, positive, pure, highest frequency, that love, हमारे अंदर में जो अंतरात्मा की शक्ति है, जो प्यार है खुद के लिए, उससे भी हम जागृत करते हुए, नमन करते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए, प्रणाम करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे अपनी चेतना पर। Now you can open your eyes with a beautiful smile. मन ही मन सब एक बार सर को प्रणाम करेंगे और हम आज इस इतनी सुंदर रियलाइजेशन को महसूस कर पाए हैं। थैंक यू सो मच, and my pranam to you all.
आई गेस आप सबको आज आई होप यू फील गुड। मैं भी आप सबसे आपके हाथ से आपके दिल से मैं घूम के आ गई। संध्या आंटी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। ओके संध्या आंटी 1 मिनट, आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट यू। आंटी आप अनम्यूट हो चुके हो। यस नमस्ते। यस मधुमिता जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। हमने तो आपके अंदर के टेम्पल के साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश की है और हमारा भी लव और प्यार आपको देने की कोशिश की है और आपको ऐसे प्रणाम किया है। और सर जी को तो हम प्रणाम हमेशा करते रहते हैं, दिन में कितने बार करते रहते हैं, लेकिन आज अपने जो ये रियलाइजेशन करवाया कि ये खुद का शरीर जो है वो हम नहीं है, बराबर है। वो पेन हम नहीं है, जो दर्द है वो हम नहीं है, पर हमारे अंदर जो लाइट है, वो जो शिवा है अंदर, वो मेन सोर्स है और हमें उसे सरेंडर होना है, उसके प्यार में घुल जाना है, लव ऑफ सन। और मुझे तो गंगा मैया और महादेव जी की वो जो मूर्ति है जो वो ही दिखती थी। मैं तो बहुत टाइम से 19 में मैं गई थी, 2019 में, उसके बाद मैं नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मैंने वो ही विजुअलाइज किया। और वैसे भी मेरा वर्शिप में लॉर्ड शिवा ही है, तो हमेशा उसकी थर्ड आई से हीलिंग लाइट मेरे हार्ट चक्र के साथ कनेक्ट होती है और मैं वो हीलिंग करती रहती हूँ। हमेशा मेरा ये विजुअलाइजेशन रहता है। लेकिन मैडम आपने जो आज करवाया है अनबिलीवेबल, मैं उसके लिए कितना भी ग्रेटिट्यूड के लिए कितना भी मेरा साहित्य मेरा लिटरेचर यूज कर लूँ ना, पर मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है। मैडम आपने बहुत अच्छा आज विजुअलाइजेशन करवाया है। भगवान की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे, हमारे ऊपर भी बनी रहे। और आप हमेशा ऐसे ही इतना अच्छे से करवाती हो ना, तो मुझे बहुत टाइम लगता था कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन समहाउ मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज तो मुझे मेरा हार्ट चक्र जो आपने खोला था ना तो मैंने बोला आज तो मुझे एक्सप्रेस कर ही देना है। सो थैंक्स अ लॉट। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम। और आप कोशिश नहीं कर चुके हो, आप मुझसे जुड़ चुके हो हार्ट टू हार्ट। यस। और प्रणाम ओनली फॉर सर, मेरे लिए प्यार और आशीर्वाद। हम सब बहुत लकी है, शायद आज सर है। 1 मिनट, हाँ सर को मैं अनम्यूट करती हूँ और मैं फोकस लाइट देती हूँ। सर टेक माय रिगर्ड्स फर्स्ट। 1 मिनट। यस सर। सर यू देयर? Sir, please. Sir, if possible, हाँ please. हेलो। यस Yes. हेलो। हाँ हाँ आवाज आ sir. रही है? Yes sir, yes sir. गुड गुड। चलो मजा आ गया, हम लोग जयपुर पहुंच गए। अच्छा, thank you sir. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। हम लैंड करते ही हमने स्टार्ट कर दिया। हाँ सर। सबको मजा आ गया आज। सबको, हम सबको आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। यस ऑलवेज सब लोग आप पूछते हैं। चलो टेक केयर, बाय बाय। ओके बाय बाय बाय। ओके, सो सबको मेरा प्रणाम। आज के लिए ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।